नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है हमारे प्रधानमंत्री G7 में समिट में गए थे। वहाँ पे ट्रम्प से मिलने वाले भी थे, लेकिन ट्रम्प को अचानक से जाना पड़ा और वो G7 से चले गए। आपको तो पता ही है ईरान में और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसमें ट्रम्प की एंट्री होने ही वाली है। आपको लगता होगा ये कैसे हो सकता है मुमकिन, पर ये मुमकिन होने वाला है। तो अभी जब ये बात की थी ट्रम्प ने कि मैंने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि मैंने मध्यस्थता कराई है, तो उसके बाद जब ये ट्रम्प यहाँ से चले गए तब उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने फ़ोन लगाया और फ़ोन पे कम से कम 35 मिनट्स बात की और उस पर क्लियर मैसेज दिया, क्लियर कहा कि हमने पाकिस्तान से जो हमारा ऑपरेशन हुआ था उसमें ट्रम्प की कोई मध्यस्थता नहीं थी। तो मध्यस्थता ये जो थी पाकिस्तान की सेना के अनुरोध पे उन्होंने कहा था कि अभी प्लीज़ ये रोक दीजिए। उनके आपस में दोनों सेनाओं में बात होने के बाद ही ये मध्यस्थता हुई थी। तो ट्रम्प को काफ़ी खरी खोटी सुनाई गई और इसी तरीके से ट्रम्प अब ईरान और इजराइल में भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं। ऐसे आतंकवाद पे कभी कुछ नहीं होता है। तो जहाँ तक है इजराइल पूरी तरीके से ईरान को ख़त्म करने ही वाला है और बोल भी दिया है कि एक जो इनका जहाँ पे ये बमबारी हो रही है उसे पूरे को खाली करने के लिए भी बोला गया है। तो 35 मिनट की अब मैं आपको एक क्लिप जो हमारे मोदी साहब की और ट्रम्प की जो बातचीत हुई है उसकी क्लिप आपको दिखाती हूँ। वो क्लिप भी आप ध्यान से सुनिए कि हमारे मोदी साहब ने क्या कहा और जो कन्फ्यूज़न था कि ये क्यों रोका गया, किस वजह से रोका गया, आपको पूरी इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। ट्रम्प की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रम्प को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर
भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी राय ज़रूर बताना। धन्यवाद।